देने की शुरुआत करते हैं दिल्ली चुनाव से, जिसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सरगर्मियां बहुत तेज हो गई और दंगाइयों पर अब दिल्ली में दांव लगाया जा रहा है। दिल्ली दंगों के 3 आरोपी इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इन तीनों आरोपियों को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इशरत जहां जो दिल्ली दंगों की आरोपी है, उसे कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। दूसरी तस्वीर शाहरुख पठान जो दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय था, उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टिकट देने पर विचार कर रही है। और ताहिर हुसैन, जिसे एआईएमआईएम जाफराबाद से टिकट दे चुकी है। जहां तक दंगे के आरोपी शाहरुख पठान की बात, तो एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई ने परिवार से मुलाकात कर ली है। शाहरुख पठान दिल्ली दंगे के 2 केस में आरोपी है। एक पुलिस वाले पर पिस्तौल तानने के केस में, और दूसरा रोहित शुक्ला नाम के शख्स की हत्या की साजिश में होने का केस। शाहरुख पठान इस वक्त जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल के बाहर उसको टिकट देने की बातें हो रही हैं। एआईएमआईएम के शोएब जमई कह रहे हैं कि अगर शाहरुख का परिवार चाहेगा तो एआईएमआईएम उसको टिकट देगी। भाई, कल को अगर आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को हटा दिया कि भाई यहाँ से ये तो आरोपी हैं, तो मनीष सिसोदिया अगर एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आप दोबारा से उनको पद पर गन भेजने पर विचार कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यानी एआईएमआईएम ताहिर हुसैन की बात दिल्ली दंगे के एक और आरोपी पर दांव लगाने को तैयार है। हालांकि कांग्रेस भी दिल्ली के दंगाइयों पर दांव लगाने के मूड में है और पूरे मूड में दिखाई जा रही है। 2020 के दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस ओखला से टिकट दे सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि खुद राहुल गांधी ने इशरत जहां को टिकट देने की पैरवी कर दी, रिकमेंड कर दिया। इशरत जहां ओखला सीट से विधायक और राज्यसभा सांसद रहे परवेज हाशमी की बहू है। इशरत जहां साल 2012 में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद चुनी गई और फिर दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार भी हुई, और अब राहुल गांधी उसी इशरत जहां को टिकट देने की बातें कर रहे हैं। यानी एआईएमआईएम के बाद अब कांग्रेस भी दिल्ली के दंगाइयों पर दांव लगाने के पूरे मूड में है और पूरी तरीके से तैयार है। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कलहदा बात है। टिकट मिल भी सकता है, यह भी सच है, लेकिन वो बेगुनाह लड़की है। ये कहना कि वो दंगों में शामिल थी, ये बेबुनियाद बात है। उसको नाजायज तौर से फंसाया गया। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है कि वो बेगुनाह लोगों को जेलों में डालती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा दंगाइयों को, आतंकियों को, इनके आरोपियों को टिकट दे सकता है। देखो, यही हम देश को बताना चाहते हैं कि इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये जनता का गर्दन कटे, जनता की जेब कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।